रामलला मोदी को लेके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ये करेंगे? भ्रष्टाचारी जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं ये करेंगे? शर्म आनी चाहिए हमें। ठग पुरुष है नरेंद्र मोदी, ठग पुरुष। उन्माद मत फैलाए, धार्मिक उन्माद मत फैलाए। अगर राजीव गांधी जी जिंदा होते तो मंदिर कब का बन गया होता। मोदी जी ने नहीं बनवाया। देश के लोगों का चंदा कहां गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई उनकी अस्थियां लेके अपनी राजनीति करते रहे ये नरेंद्र मोदी। आज 140 करोड़ की जनता के जुबान पे पता क्या है? हट जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, घर जा मोदी। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भगवान राम से बड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भगवान राम सबसे बड़े हैं, नरेंद्र मोदी हो या कोई और व्यक्ति हो, भगवान राम से हर व्यक्ति छोटा है। और कांग्रेस पार्टी इसीलिए ऐसे पोस्टर लगा रही है। देखिए इसमें दिखाया गया है भगवान राम बड़े हैं, नरेंद्र मोदी छोटे हैं। और जिस पोस्टर को बीजेपी ने जारी किया था दरअसल वो ये है जिसमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी है भगवान राम से। और मैं इन सब पर बातचीत करूंगा। अरुण मलिक जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, आज आगे जी सर क्या कहेंगे आप? इस पोस्टर को लगाए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हे रामचंद्र कह गए सिया से, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, ऐसा कल युग आएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, परंतु शर्म नहीं होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप मुझे बताइए भगवान राम बड़े हैं या मोदी बड़े हैं? या भगवान राम भगवान है या मोदी भगवान है? सीधा सा सवाल है मेरा, एक सवाल सीधा सा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भगवान की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं मंदिर में। अरे शर्म करो। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान को एक व्यक्ति ले जाएगा जिसने जन्म दिया। जन्म भगवान राम ने हमें दिया है। भगवान राम चाहे कहीं भी ले जा सकते। लेकिन रामलला, ये रामलला हैं और इनको तो मोदी जी लेकर के आए हैं। मोदी जी कहां से लेके आए? रामलला मोदी को लेके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। इसलिए तो कह रहा हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए तो कह रहा हूं आपको तो जब जन्म होता है इंसान का तो 2 किलो वजन होता है इंसान का। जब मृत्यु होती है तब भी आदमी का 2 किलो का ही वजन होता है। जो अस्थियां होती है ना, अस्थियां, वो अस्थि थैली में ले जाते हैं लोग, थैली में गंगा में प्रवाह देते हैं। जहां ये नारा देते थे माँ गंगा ने बुलाया और कोरोना में लाशें तैरती रही, उस माँ गंगा में वो अस्थियां परवाई जाती हैं। मुझे एक शर्म आती है, एक देश का प्रधानमंत्री भगवान से ऊपर मानता है अपने आप को, भगवान को नीचा और खुद ऊपर। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी, शर्म करो। अरे ये देश के भगवान, दुनिया के भगवान है जो जन्म देते हैं, जो जन्म देते भी हैं और मृत्यु उनके हाथ में है। आप क्या हो? कितने शर्म की बात है। एक देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी मैं कहूंगा, जिसकी कोई नीयत नहीं, जिसकी कोई नैतिकता नहीं, जिसका कोई संविधान नहीं, सिर्फ अपने राजनीति को साधने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई उनकी कैसे अस्थियां लेके इन्होंने किया, कैसे राजनीति थी वो। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे राष्ट्र धर्म निभाओ, वो राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। उनकी अस्थियां लेके अपनी राजनीति करते रहे ये नरेंद्र मोदी। और ये भगवान से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं है। इसलिए मैंने तस्वीर में भगवान राम बड़े हैं, दुनिया में भगवान राम बड़े हैं, मोदी छोटे हैं। अपने आप को बड़ा मत समझिए, भगवान से छोटे हैं आप। किसको दिखाना चाहते हो? लेकिन एक बात बताइए मलिक साहब, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। बीजेपी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी
के शासनकाल में बनाया गया भगवान राम का मंदिर, और नरेंद्र मोदी जी यही प्रधानमंत्री अब अयोध्या जा रहे हैं। भगवान राम की जो मंदिर बनाया गया है उसमें जान डालने का काम करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम मोदी जी करेंगे। अच्छा, मोदी जी करेंगे। कौन है मोदी जी? देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना यह मंदिर। मोदी जी ने नहीं बनाया। देश के लोगों का चंदा कहां गया? मेरी जेब से पैसे गए, आपकी जेब से पैसे गए, देश के लोगों की जेब से पैसे गए। बुजुर्ग हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, रोज रेड़ी पटरी वाला हो, सबके जेब से पैसा गया है। वो पैसा, काला धन कहां गया? तो आप बता दीजिए ऑन कैमरा मलिक साहब क्या? कि राम मंदिर का असली हकदार कौन है? क्रेडिट किसको दी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। राजीव गांधी की सरकार। दरवाजे किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने दरवाजे खुलवाए, तलवाला ताला खुलवाया मंदिर का। अगर राजीव गांधी जी जिंदा होते तो मंदिर कब का बन गया होता। ये राजनीति, अभी मंदिर पूर्ण नहीं बना। ये राजनीति कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, इनको पता घर जाना है। 24 में घर जाएंगे, घर बैठेंगे। ये राजनीति मत करें, उन्माद मत फैलाएं, धार्मिक उन्माद मत फैलाएं। देश में धार्मिक उन्माद नहीं चलता, देश में भाईचारा चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना ईसाई हूं, ना सिख हूं, लेकिन मेरे दिल में एक इंसान है, और जो मेरा दिल है वो हिंदुस्तानी है। आप ये मत करिए, धार्मिक उन्माद मत फैलाइए इस देश में। देश की जनता आपको जान चुकी है। क्या बात करते हैं? मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश। मोदी अपना विकास कर रहे हैं। 10 लाख का सूट पहनकर, 2 लाख का बूट पहनकर, 1.5 लाख का पेन लटका कर चलने वाला प्रधानमंत्री हमारा विकास करेगा। हमारी जेब से पैसे ले लिए। कहते ना चूहेदानी होती है ना, चूहेदानी, उसमें पनीर लगा दो, मुफ्त का पनीर चूहा खाने आता है तो खतरनाक जिंदगी जीता है। तो वो ये मुफ्त की चीजें मत करो, ये देश को खतरनाक स्थिति में पहुंचाने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे हमारा वो संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सीने पे गोली खाई और हे राम कहा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई। श्री राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हुए। अरे प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो फटी हुई धोती को धोकर शपथ ग्रहण की, वो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री आपके वो थे, चरण सिंह भी रहे, सब रहे, अच्छे अच्छे लोग रहे। इनकी तरह नहीं सूट बूट पहन के और लोगों को लूट करते। लेकिन जमाना बदल गया है। क्या जमाना? जमाना बदल गया है, दूसरा जमाना है, मोदी युग है। कोई मोदी युग नहीं। आसमान वही है, धरती वही है, चांद भी वही है, सूरज भी है। कहां युग बदला? कहां युग बदला? अरे उपराष्ट्रपति 24 में मोदी बदल जाएगा, ये कहिए। 24 में मोदी बदल जाएगा। अरे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो साहब युग पुरुष हैं, महात्मा गांधी महापुरुष थे। मतलब महात्मा गांधी से भी बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी। आप क्यों ऐसी बातें करते हो नवीन जी? ये धनखड़ साहब का बयान है, ये धनखड़ साहब का बयान है। जब पहलवान वहां बैठे थे जंतर मंतर पे, तो वो उनका रोना उनको नजर नहीं आया। मणिपुर में जो महिलाएं निवस्त्र घुमाई गई, वो इनको नजर नहीं आया। ये देश के भी प्रधानमंत्री हैं। 15 साल तक इनके कदम वहां नहीं गए, इनके कदम वहां नहीं डगमगाए। राहुल जी वहां गए, लोगों का दुख दर्द जाना। वहां गरीब छोटे बच्चे अरे चावल का पानी पी रहे हैं। शर्म करे प्रधानमंत्री, ये शर्म करे। अरे मणिपुर देश के बच्चे चावल का पानी पी रहे हैं। किस बात का विकास है? ये विनाश है, विनाश। ये विनाश है। जो हमारे किसान सड़कों पे बैठे, वो दिल्ली अपना हक मांगने के लिए आए, तो सड़कों पे कील गाड़ते हो, ब्लेड की तारें लगाते हो उनका सीना छीलने के लिए, जो हमारा पेट भरता है। यह है तुम्हारी नीति? यह है नीति? यह संविधान कहता है क्या? किस बात की शपथ ली? कि देश के लोग, संविधान की जब शपथ ली जाती है, कोई आदमी अपनी राजनीति नहीं करता, उसके लिए सब लोग बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबर होते हैं। लेकिन ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जहां इनका स्वार्थ होगा वहां ये राजनीति करेंगे। ये मंदिर की राजनीति छोड़ो। देश के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत क्रोधित हैं देश के लोग। एक देश का प्रधानमंत्री होता है, वो धार्मिक उन्माद में नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपके जैसे, अरुण मलिक जैसे नेता कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता कहती है मत जा मोदी,
और आप लोग हर रोज 2 किलो 4 किलो गाली मोदी जी देते रहते हैं। आज 140 करोड़ की जनता के जुबान पे पता क्या है? हट जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, घर जा मोदी, हट जा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी, घर जा मोदी, ये कह रहे 140 करोड़ के लोग। आप क्या बात कर रहे हैं नवीन जी? इतने समझदार पत्रकार हो, नेशनल दस्तक के दफ्तर में मैं खड़ा हूं, आप तो सच्चाई की बात करते हो। गोदी मीडिया सच को झूठ दिखाता है, झूठ को सच दिखाता है। अरे आप सच दिखाइए, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है। गोदी मीडिया का लोग बोलते हैं मैं न्यूज नहीं देखता। आज 140 करोड़ लोग, 80 करोड़ 90 करोड़ लोग न्यूज चैनल नहीं देखते। गोदी लोग मीडिया जानना चाहते हैं कि एक बात बताइए, मोदी जी जा रहे हैं कि अयोध्या क्या फर्क पड़ता है? उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। किस बात की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? अरे लोगों के प्राण बचाओ देश में। मणिपुर में 50,000 लोग जो घरों के बेघर हो गए, मारे, उनकी जान बचाइए। आज देश खतरे में है, वो जान बचाइए। बॉर्डर पे जाइए, कश्मीर में जाइए, कश्मीर हमारे सैनिक हैं, मारे जा रहे हैं, जबकि शासन इनका है, राज्यपाल का शासन है, राष्ट्रपति शासन है, फिर भी हमारी सेना के लोग मारे जा रहे हैं। उनकी प्राण बचाइए। आप क्या है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ये करेंगे? भ्रष्टाचारी जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं ये करेंगे? शर्म आनी चाहिए हमें। अरे वो तो सबके प्राण में है। अरे गोधरा केस में क्लीन चिट दे दिया। प्राण, लोगों के मन में प्राण भरने वाले श्री राम हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, लोगों के प्राण में ये देने वाले हैं। ये प्राण लेने वाले लोग हैं, लोगों की जान लेने वाले लोग हैं। शर्म आती है हमें। अरे एक तस्वीर देखी, मैं चैन से नहीं बैठा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई युग पुरुष नहीं है, ठग पुरुष है, ठग पुरुष, ठग पुरुष है नरेंद्र मोदी, ठग पुरुष। अरे युग पुरुष तो चले गए हमारे। युग पुरुष देखे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर साहब। यो आज हम उनको याद करते हैं। उनकी आज उनको यहाँ आना चाहिए, इस देश में आए, देखे उनके देश में ये लोग क्या कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो नफरत फैलाते थे, देश में अंग्रेजों को गुलामी करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा, जिन्होंने गांधी जी को मारा, अम्बेडकर जी के संविधान को मार रहे हैं, उनके संविधान को मार रहे हैं। हम ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए 24 में। कहते हैं आयो रे आयो रे, आयो रे आयो रे, राहुल गांधी आयो रे, 24 में आयो रे, आयो रे आयो रे, आयो रे आयो रे, इंडिया गठबंधन आयो रे, आयो रे आयो रे। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। इनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में तिरंगा झंडा है। जय हिंद। चलिए, इनके हाथ में झंडा है, हमारे हाथ में तिरंगा झंडा है। कांग्रेस के नेता अरुण मलिक साफ तौर पर ये कह रहे हैं। मैं फिर से एक बार तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। आप देखिए, भगवान श्री राम है, उनके हाथ में धनुष है, बाण है, और नरेंद्र मोदी है। भगवान श्री राम बड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी छोटे हैं। और जो कर्नाटक बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया था, उसमें दिखाया गया था कि आगे भगवान राम का मंदिर तो है, लेकिन राम लला हैं, नरेंद्र मोदी हैं। राम लला छोटे हैं, नरेंद्र मोदी बड़े हैं। हालांकि इसमें भी भगवान राम के पास बाण है, देख सकते हैं आप, और ये धनुष है, दोनों है। लेकिन दोनों तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता अरुण मलिक जो हैं, अरुण मलिक क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए सर। ये जो भगवान राम, श्री भगवान राम जी धनुष में पकड़ा हुआ धनुष बाण, ये बाण 24 में इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष ओपोजिशन इंडिया गठबंधन नेस्तनाबूद। चलिए, कह रहे हैं कि बाण जो है, ये बाण एनडीए को या नरेंद्र मोदी को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जेडीयू जनता दल का जो चुनाव निशान है वो बाण ही है, तीर ही है, और इंडिया अलायंस में है। और इसीलिए इंडिया अलायंस वाले दम भर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 24 में वे लोग किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।